हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम हमारी टाइम टू एक्ट सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशन देता हूँ और आपके रिस्पॉन्सेस को मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं मेरे एंगल्स आपको बताता हूँ। ठीक है। तो केस 3 एक कहानी है और ये कहानी आपको सुन के आपको जो भी आंसर ठीक लगे वो आपको मुझे बताने हैं। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसके आंसर डाल देने हैं। डिटेल में समझाइए, धीरे धीरे समझाइए, मुझे भी मजा आए। एक्सप्लेनेशन लंबा हो चलेगा, मुझे आपका माइंडसेट समझना है। चलिए, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और कहानी का नाम है क्यूरियस केस ऑफ अ कर्स्ड वेल। शापित कुएं का जिज्ञासु मामला। ठीक है। हिंदी किया है बट खतरनाक हिंदी है। तो आपको ये जो मामला मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। आपको मुझे उसके मोरल बताने हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्टोरी सुननी है और जो आपको मीनिंग या मोरल इसमें से मिलता है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। सिंपल सा काम है। सो अराउंड 150 साल पहले की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, नॉट इन मुंबई बट समवेयर एल्स इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया। 150 साल पहले की बात है। ठीक है। कहीं और दुए में, बराबर कहीं और गांव में ये घटना हुई थी। और इस घटना की, दुर्घटनाओं की हम सीक्वेंस को चेक करने वाले हैं। तो हुआ क्या था, एक गांव था, देयर वाज अ विलेज। ठीक है। और मान लो करीबन वहां पे 1000 लोग रहते होंगे। ठीक है। तो विलेज की पॉपुलेशन थी अराउंड 1000 पीपल। अभी क्या हुआ कि वो जो विलेज था ना, छोटा सा विलेज था, और वहां पे विलेज में एक जगह पे तालाब था। ठीक है। और तालाब में पानी था और यूजुअली वहां पे बारिश भी होती थी और मतलब ठीक सा काम चल रहा था। वही गांव में एक कुआं भी था। ठीक है। एक कुआं भी था। और ये कुएं में मतलब क्या था कि गांव के लोग पहले पानी तो पिया करते थे। बट क्या हुआ कि ये जो दीवार थी ना, वो दीवार टूट गई क्योंकि अंबुजा सीमेंट की नहीं बनी थी। ठीक है। anyway, चल। तो क्या हुआ, ये दीवार टूट गई थी और उसकी वजह से है ना, वो लोग, कुछ लोग, गाय भैंस गिर गई, मर गए। और मतलब इंसान सुसाइड करने आते थे और वो भी मर जाते थे। ठीक है। एक्सीडेंटली कोई कुत्ता वुत्ता गिर गया, गाय वगैरह पशु मिल गए। और मतलब उस तरीके से वो एकदम सुसाइडल वाला कुआं हो गया। अभी ये कुएं में क्या हुआ, ये शापित कुआं हो गया। तो इसमें हम इसे क्यों शापित कुआं बोलते हैं, कर्स्ड बोलते हैं? राइट, बिकॉज इसका जो पानी था ना, उसमें केमिकल लोचा हो गया। ठीक है। जैसे मुन्ना भाई के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया था ना, तो वैसे ही ये पानी में कुछ केमिकल लोचा हो गया था। और जैसे ही कोई इंसान ये शापित कुएं का पानी पिएगा ना, तो टेस्ट में तो इसका पानी नॉर्मल ही था। ठीक है। बट जो ये पानी पीता ना, उसका दिमाग का बैलेंस लुढ़क जाता है। ठीक है। मतलब उसका मेंटल एबिलिटी डिस्ट्रैक्ट हो जाती। ठीक है। हमें लगा कि ये टेम्पररी फेज है बट फिर पता चला कि ये तो बहुत सीरियस सा इफेक्ट है। ठीक है। तो गांव में एक कुआं है और अगर कुएं का पानी कोई पीता है तो उसका दिमाग छटक जाता है। ठीक है। वो पागल हो जाता है। ठीक है। अभी क्या हुआ कि वो गांव में कई सालों तक बारिश ही नहीं हुई। ठीक है। बारिश ही नहीं हुई। तो ये जो तालाब था ना, ये तालाब सूख गया। बराबर, ये तालाब सूख गया। और अभी क्या हुआ कि गांव में सिर्फ एक बचा कुआं। और कुएं की तो कहानी आपको पता है, ये कुआं था शापित कुआं। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, 1000 लोग के गांव में पॉपुलेशन है अंदाजन। तो क्या हुआ, एक दिन एक बंदे ने कुएं में से पानी पिया और वो पागल हो गया। पहले भी ऐसा एक आध केस था, जो बंदे ने एक आध दिन पानी पिया था और उसको पागल हो गया था। बट तभी ये सिचुएशन नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे ही पानी खत्म हो गया, और 150 साल पहले की बात है, तो कोई पानी कहीं पे लेने जाने की अभी कोई संभवता नहीं है। तो अभी आपके पास क्या चॉइस बचती है, या तो आप ये पानी पीजिए और पागल हो जाइए, या फिर आप प्यास से मर जाइए। ठीक है। दूसरा कोई गांव बाजू में नहीं है, कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। सो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही दिन चालू हुआ और पानी खत्म हो गया, एक बंदा, दो बंदा, 5 बंदे, 10 बंदे, ठीक है, धीरे 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 करके 50-100 लोगों ने पानी पी लिया चालू कर दिया। और होने क्या लगा, जैसे ही कोई पानी पीता, 2-5 सेकंड में उसका दिमाग गायब और वो पागल हो जाता। ठीक है।
सो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो हम कुछ सिनेरियो लेते हैं समझने के लिए कि सिनेरियो 1 मतलब यहाँ पे आएगा सेन पीपल, मतलब जिसने पानी नहीं पिया, डिडेंट ड्रैंक वाटर। और इनसेन पीपल, ठीक है, क्रेजी पीपल, उन्होंने क्या किया, दे ड्रैंक दी वाटर ऑफ दैट कुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक बंदे ने पिया, 999 ने नहीं पिया, फिर धीरे धीरे 10 ने पिया तो 990 ने नहीं पिया, फिर धीरे धीरे 50 तो 950, ठीक है, फिर आया 100, फिर आया 500। ठीक है, 500 लोगों ने गांव में पानी पी लिया, अभी 500 लोग पागल है, 500 लोग नहीं पागल है। ठीक है, तो ये गांव की कहानी है। कहानी आगे बढ़ती है, एक दिन खत्म होते होते तो मे बी 600-700 लोग तो पानी पीने वाली कैटेगरी में आ गए, हार्डली 200-300 लोग बचे जिसने पानी नहीं पिया था। कहानी और आगे बढ़ती है और दूसरा दिन खत्म होने होते तो हार्डली 900 प्लस लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया कि भाई जैसा भी पानी है पानी पी लेंगे, जिंदा रहेंगे, बहुत है। अराउंड 100 लोग बचे, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। और तीसरा दिन जैसे ही चालू हुआ, यहाँ पे फिगर 990 और फिर ना फिगर हो गया 997। तीसरे दिन ने ऑलमोस्ट सबका पेच ढीला कर दिया और सब ने पानी पीना चालू कर दिया। बट मीनवाइल हुआ क्या कि जैसे ही 600 से ज्यादा नंबर हुआ ना, तो ये पागल लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि ये जो सेन लोग थे ये इनको पागल कह के चिढ़ाते थे। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि चलो अभी हम अपनी एक मीटिंग बनाते हैं और हम लोग जिसने पानी नहीं पिया ना उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, आइडियली क्या होता है कि जो जो पानी पीता है उसका बैलेंस सटक जाता है। बट बट हुआ क्या कि धीरे धीरे ये लोग मेजोरिटी में आ गए और फिर इन लोगों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया कि जिसने जिसने पानी नहीं पिया, हम हमारी मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं कि वही ऑल लोग आर मैड पीपल। ठीक है, वो लोग क्रेजी है, वो लोग पागल हो गए हैं। ठीक है, और एंड में क्या हुआ, दूसरा दिन तीसरा दिन चालू हुआ, 3 लोग बचे थे और तीसरा दिन खत्म होते होते उसमें से भी 2 लोगों ने पानी पी लिया और वो भी पागल हो गए। बता, एक इंसान, अभी उसके पास 2 चॉइस थी। ठीक है, या तो वो भी पानी पी ले और पागल हो जाए और उसके साथ जुड़ जाए, भूल जाए कि वो इंसान भी था बुद्धि वाला, और या फिर वो फाइट करे और मर जाए। ठीक है, तो ये कहानी है। और एंड में क्या होता है, ये बंदा मर जाता है बट ये बंदा पानी नहीं पीता, और बाकी के लोगों का गांव, पूरा गांव गांव पागलों का, और कहानी हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, और सो ये छोटी सी कहानी है, इसमें मैंने कोई मोरल आपको अभी नहीं बताए हैं। ठीक है, आपका काम रहेगा कि आप उसमें से क्या मोरल लर्निंग्स निकाल पाते हैं। आप अपने मोरल लर्निंग्स को अपनी सिचुएशंस, सोसाइटी की सिचुएशंस, फैमिली की सिचुएशंस के साथ कंपेयर करके जो भी ठीक लगे वो आंसर और लर्निंग्स ये स्टोरी में से आपको क्या मिला वो कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ठीक है, सो टाइम टू एक्ट में आपको मोरल डिराइव करना है। ठीक है, और आपको अपने मोरल को रीजनिंग के साथ समझाना है कि आप ऐसा क्या सोचते हो और क्यों। ठीक है, सो होपफुली आपको मजा आया होगा और आपने भी इंजॉय किया होगा वो डायलेमा। ठीक है, दोपहर की डायलेमा भी थी, ये भी डायलेमा है। तो अभी आपके हिसाब से आप क्या करोगे और क्यों। ठीक है, सो आज हमारा सवाल हम यहीं तक रखते हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा सा आंसर फ्रेम करके आपकी नई फिलोसॉफी का मुझे एक्सपोजर दे। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हम क्यूरियस केस ऑफ अ कर्सेड वेल को यहाँ पे खत्म करते हैं। चलिए, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं बाद में, बाय बाय, ठीक है।